ये बात उस समय की है जब भारत पर आक्रांताओं की भीड़ पड़ी थी। ऐसे कठिन समय पे अजमेर के चौहान कुल में श्री पृथ्वीराज चौहान जी ने जन्म लिया और अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अपने राज्यकाल में भारत की सीमाओं को बुलंदियों पर ले गए। आज मैं हर्षित वर्मा आप सभी के समक्ष पृथ्वीराज जी की संक्षिप्त जीवन गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं पृथ्वीराज जी जैसे बड़े विषय को चंद मिनटों में समाप्त नहीं करना चाहता, कारणवश मैं इस कविता को प्रस्तुत करता हूँ। आशा है मेरी लिखी इस कविता को आप सभी अपना प्यार देंगे। मैं हर्षित वर्मा ये कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंक्तियां हैं कि रासो जीवन गाता है मैं उस राजपूत की बात करूं, 17 बार हराया गौरी में लहू लाल अफगान करूं। सम राजपुताना रंजित था जब उसके ही पदचापों से, मैं पदचापों को ढूंढ उसी पर चलने का प्रयास करूं। वो अजमेरी सा मान हुआ था, चौहानी सम्मान हुआ था, भिड़ा तीर जब आंखों में तब अंधा सा इस्लाम हुआ था। राज्य का भी विस्तार हुआ था, सोमेश्वर की संतान हुआ था, उस राजपूत के जन्म में ही फिर भारत का कल्याण हुआ था। राजपुताने संग दिल्ली थी, राजपुताने की दिल्ली थी, दिल्ली राज्य के अंतर्गत समय चक्र को तोड़ गया, नक्शे भारत को मोड़ गया। प्रेम पत्र जो आया था काफी गहरा दर्शाया था, बिन पृथ्वी क्या जीवन होगा, क्या गहरा कल्प चलाया था। गहरवार छत्राणी थी जिसके साहस का मोल नहीं, कुछ होश नहीं कब क्या कर लूं, कुछ ऐसे प्रेम जताया था। वो वसुंधरा कन्नौजी थी, वो वसुंधरा कन्नौजी थी जिसपे पृथ्वी के पैर पड़े, संभवतः ही सारे सैनिक भाले पर चीले दौड़ पड़े। जब भिड़ी होड़ चौहानों से धीरज लड़ने का छोड़ गए, उसी तरफ जयचंद भी अब अपना सपना दिल्ली का छोड़ गए। विषय नहीं दिल्ली का था मन में तो फुट रजपूती थी, हमसे ज्यादा सफल है कैसे ये बात सभी को खलती थी। अपना ही वो सिक्का था कन्नौज ने जो फिर फेंका था, घुरीद वंश का मुख फिर से भारत की तरफा मोड़ा था। जब खबर मिली अफगानों ने भारत पे नजर घुमाई है, तब दिल्ली के सामंतों की भी उमड़ पड़ी ठकुराई है। रक्त तिलक का मौका है ये व्यर्थ न जाने देना तुम, और वंशहीन कर देना सम्मान न खोने देना तुम। खबर न दी राणा जी को उत्तर सुनने से डरते थे, जब पता चला कि सिंहासन की आन मान पे आई है, काले मेघों की परछाई दिल्ली पर ऐसे छाई है। शब्द सुने राणा जी ने कुछ ऐसे बोल निकाला है, शब्द सुने राणा जी ने कुछ ऐसे बोल निकाला है 7 लाख सैनिक तो क्या रण में खुद को यूं ढाला है, अफगानी उस एक लुटेरे से ऊंचा मेरा भाला है। शब्द सुने जब राणा जी के मुख में से ज्वाला फूट पड़ी, सौर्य समंदर की लहरों सा शान मान थी बोल पड़ी। उस रोज सिंह वो सिंहासन पे ऐसे पैर पसारे था, कदम कदम पे आग थी दौड़ी हर बाड़ी में ज्वाला था। युद्ध क्षेत्र की रणभूमि में तलवारों का नंगा नाच करेंगे, युद्ध क्षेत्र की रणभूमि में तलवारों का नंगा नाच करेंगे। विश्वास दिया जो एक लिंग को उसको याद करेंगे, विश्वास दिया जो एक लिंग को उसको याद करेंगे। हिंदुस्तानी माटी है ये शौर्य यहाँ की जाती है, लाल रक्त सी माटी है लहू से सींची जाती है। भाले पर्ची क्या तलवारें दूर सिर्फ हाथों से वार करेंगे, माँ हम तेरे लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। सभा लगी सामंत कोई विपरीत परिस्थिति के अनुकूल नहीं था, सभा लगी सामंत कोई विपरीत परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। मैं बस गूंज रहा था हम तुम शब्द नहीं था, सब जन में कुल से राजपूत गर्मी में फर्क नहीं था। हांडा खींची सोंगरा तब कोई अलग नहीं था, दिल्ली माई राजवंश की लाज बचाई रखनी है, गोवर्धन पर्वत के जैसे आस बचाई रखनी है। हुआ युद्ध प्रारंभ किसी सीने में दाग नहीं था, हुआ युद्ध प्रारंभ किसी सीने में दाग नहीं था। दिन रात लड़े भूखे प्यासे मरने का खौफ नहीं था, सच में भारत माँ के लालों सा तब कोई लाल नहीं था। पंडाल लगाए रातों में तब युद्ध लड़े ना जाते थे, पंडाल लगाए रातों में तब युद्ध लड़े ना जाते थे। आराम करें सैनिक गृह में उत्साह बढ़ाए जाते थे, आराम करें सैनिक गृह में उत्साह बढ़ाए जाते थे। छल को था ऐसे दोहराया छल भी था छल से घबराया, छल को था ऐसे दोहराया छल भी था छल से घबराया। छल बार बार प्रत्येक बार घुरीद वंश ने दोहराया, प्रहार कर दिया दिन रातों में सब राख कर दिया आगों ने, प्रहार कर दिया रातों में सब राख कर दिया आगों ने। कुछ सहस्त्र बचे मतवाले फिर से लड़ने को गुर्राते हैं, देखो 7 लाख से कुछ हजार किस कदम पर टकराते हैं।